विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। इस मंत्र के द्वारा हमने परमपिता परमात्मा से प्रार्थना की है कि वह परमेश्वर हमें ऐसी शक्ति दे, ऐसी बुद्धि दे, ऐसी प्रेरणा दे कि हम परस्पर मिलकर एक दूसरे की रक्षा करते रहें। सह अर्थात साथ, साथ नव मीन्स हम दोनों, अवतु अर्थात रक्षा करना। सहनावतु, सह नव अवतु, हम दोनों परस्पर एक दूसरे की रक्षा करें, एक दूसरे का सहयोग करें, एक दूसरे की सहायता करें। सह नव भुनक्तु, सह साथ साथ, नव हम दोनों, कौन दोनों हैं ये? गुरु और शिष्य। भुनक्तु प्रयोग करना, उपभोग करना, उपयोग करना, जो भी उपलब्ध साधन संसाधन हैं इन सब का हम परस्पर मिलकर उपभोग करें, उपयोग करें। सहवीर्यम करवावहि, और हम परस्पर मिलकर ही इस वेद विद्या रूपी वीर्य को धारण करें, अर्थात हम वेद विद्या का ग्रहण करें। तेजस्विनावधीतमस्तु, और ये जो हमारी प्राप्त की हुई विद्या है ये प्रकाश फैलाने वाली हो, ये चाहूं और प्रकाश फैलाने वाली बने। अर्थात जैसी जैसी विद्या हम ग्रहण करते हैं उस विद्या को हमें इस समाज में, राष्ट्र में, प्राणी मात्र के हित के लिए प्रचार प्रसार भी करते रहना चाहिए। माँ विद्विषावहि, और हम परस्पर एक दूसरे से वैर विरोध ईर्षा द्वेष ना करें। यदि हम एक दूसरे से ईर्षा करेंगे, वैर विरोध करेंगे तो हम एक दूसरे की सहायता नहीं कर पाएंगे। जो उपलब्ध साधन संसाधन हैं उनका हम प्रयोग नहीं कर पाएंगे, ना एक दूसरे की सहायता कर पाएंगे, ना एक दूसरे से सहायता ले पाएंगे। इसलिए परमेश्वर से हम सब प्रार्थना करते हैं कि हम एक दूसरे से की वैर विरोध ना करते हुए परस्पर मिलकर इस वेद विद्या को ग्रहण करते रहें और इस वेद विद्या का हम प्रचार प्रसार भी करते रहें। ये हमने परमपिता परमात्मा से प्रार्थना की। अब देखते हैं आज का पाठ कहाँ से प्रारंभ होता है। कहाँ तक हुआ था कल? अच्छा, इसमें देखिए पृष्ठ संख्या 156। अजामेकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम बहवीः प्रजाः सृजमानानां स्वरूपाः। ये जो जन्म रहित सत्व रज तमोगुण रूप प्रकृति है वही स्वरूपाकार से बहुत प्रजा रूप हो जाती है। जो प्रकृति है सतरजतम, जो मूल प्रकृति है वह सतरजतम है और यह बहुत प्रकार से स्वरूपाकार हो जाती है। जितना भी हमारे चारों ओर ये वस्तुएं हमें दिखाई दे रही हैं प्रकृति की, ये सब सतरजतम से बनी हुई हैं। अर्थात प्रकृति परिणामिनी होने से अवस्थान्तर हो जाती है, अर्थात इसकी अवस्था में परिवर्तन आ जाता है। और पुरुष अपरिणामी होने से वह अवस्थान्तर होकर दूसरे रूप में कभी प्राप्त नहीं होता, सदा कूटस्थ निर्विकार रहता है, अर्थात उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन, कोई विकार नहीं होता। और प्रकृति सृष्टि में सविकार और प्रलय में निर्विकार रहती है। प्रकृति अर्थात ये जो सतरजतम है मूल रूप में, अब कार्य रूप जगत चल रहा है तो यहाँ पर प्रकृति सविकार, अर्थात अब इसमें विकार बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं। ये सब रचनाएं हम देखते ही रहते हैं। हमारा शरीर भी है,
बच्चा इतना सा होता है, धीरे 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 बढ़ा, फिर बुढ़ापे में त्वचा सिकुड़ने लगती है, हाथ पैर कमजोर हो जाते हैं और फिर मृत्यु हो जाती है, फिर ये शरीर नष्ट हो जाता है। अर्थात इसमें विकार होता रहता है। और जब प्रलय में सतरजतम जो मूल प्रकृति है, उस समय उसमें किसी प्रकार का कोई विकार नहीं होता, उस समय वह भी निर्विकार रहती है। इसलिए वॉल्यूम तो मेरा बढ़ा हुआ है, और देख लेते हैं। अब आया? अब ठीक आया आवाज? ठीक है, ठीक है। इसलिए जो कोई कपिलाचार्य को अनीश्वरवादी कहता है, माइक बंद कर लीजिए, किसका खुला है? इसलिए जो कोई कपिलाचार्य को अनीश्वरवादी कहता है, जानो वही अनीश्वरवादी है, कपिलाचार्य नहीं। ये कपिल आचार्य हैं जिन्होंने सांख्य दर्शन लिखा है। इसलिए कहते हैं कि जो कोई कपिल आचार्य को अनीश्वरवादी, अर्थात जो ईश्वर को ना मानता हो, जो ईश्वर को ना मानता हो वह अनीश्वरवादी। और जो कोई कपिल आचार्य को अनीश्वरवादी कहता है, जानो वह स्वयं ही अनीश्वरवादी है, कपिलाचार्य नहीं। तथा मीमांसा का धर्म, धर्मी से ईश्वर, वैशेषिक और न्याय भी आत्म शब्द से अनीश्वरवादी नहीं, क्योंकि सर्वज्ञत्वादि धर्म युक्त और अतति सर्वत्र व्याप्नोतीत्यात्मा, जो सर्वत्र व्यापक और सर्वज्ञादि धर्म युक्त गुण, सर्वज्ञादि धर्म युक्त सब जीवों को आत्मा है, उसको मीमांसा, वैशेषिक और न्याय ईश्वर मानते हैं। अर्थात जो इन सभी जीवों का आत्मा, जड़ चेतन जगत का आत्मा, उसी को ईश्वर माना जाता है। कौन मानता है? मीमांसा दर्शन, वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन। प्रश्न, ईश्वर अवतार लेता है व नहीं? ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। इस प्रश्न के ऊपर समाज में बहुत ज़्यादा विद्रोह चलता है, विरोध चलता है, और इसी एक प्रश्न को ना समझने के कारण इस समाज में अविद्या फैली हुई है, मतांतर खड़े हुए हैं, एक दूसरे के प्रति द्वेष की भावना पनप जाती है। इसलिए इस प्रश्न को हम ठीक ठीक समझेंगे, तभी दूसरों को ठीक ठीक समझा पाएंगे। प्रश्न है कि ईश्वर अवतार लेता है व नहीं? प्रश्न, नहीं, क्योंकि अज एक पात सा पर्यगाक्षुक्रमकायम, ये यजुर्वेद के वचन हैं। इत्यादि वचनों से परमेश्वर जन्म नहीं लेता। प्रश्न, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यह तो भगवत गीता में लिखा हुआ है, ये हम नहीं कह रहे, ये श्री कृष्ण कह रहे हैं, ये व्यास मुनि कह रहे हैं। भगवत गीता कहाँ से आई? महाभारत का अंश है। महाभारत किसने लिखा? ऋषियों का लिखा हुआ ग्रंथ है। महाभारत सामान्य व्यक्ति का लिखा हुआ नहीं, ऋषियों का लिखा हुआ ग्रंथ है। और ऋषियों के लिखे हुए ग्रंथ में ही ये आया है, यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म की हानि होती है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जब जब धर्म का लोप होता है तब तब मैं शरीर धारण करता हूं। कौन कहता है? ये श्री कृष्ण कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। उत्तर, यह बात वेद विरुद्ध होने से प्रमाण नहीं, क्योंकि ये वेद के विरुद्ध है। और वेद क्या कहता है? ईश्वर अजन्मा है। संध्या में हम सुबह शाम प्रातः संध्या करते हैं, और मनसा परिक्रमा के चौथे मंत्र में हम पढ़ते हैं स्वजहा स्वजहा स्वजहा, रोज पढ़ते हैं। अर्थात वह अच्छी प्रकार से अजन्मा है, वह कभी जन्म धारण करता ही नहीं, वह शरीर धारण करता ही नहीं, तो अवतार क्यों लेगा? और सापर्यगा क्षुक्रम कायम व्रणमस्नाविरम शुद्धम पाप विद्धम कविर मनीषी स्वयं भू परिभू। ये यजुर्वेद के 40वें अध्याय का 8वां मंत्र है।
इसमें ईश्वर का स्पष्ट वर्णन किया हुआ है कि वह कभी नस नाड़ियों के बंधन में आता ही नहीं, वह तो पूरे ब्रह्मांड को आच्छादित किए हुए है, पूरे संसार को ढके हुए है। अर्थात यह सारा ब्रह्मांड, सारा संसार उसी परमेश्वर में निहित है। वह शरीर धारण क्यों करेगा? अब जो ये गीता का श्लोक दिया, इसका उत्तर कहते हैं कि यह वेद विरुद्ध होने से प्रमाण नहीं है, इसको प्रमाण नहीं माना जा सकता। धर्म जिज्ञासा समानानाम प्रमाणम परम श्रुति। जहाँ सत्यासत्य का निर्णय हमें करना हो तो उसके लिए परम प्रमाण वेद है, और जो जो वेदानुकूल है। हम तृतीय सम्मुलास में सत्यासत्य की परीक्षा के जो 8 नियम बताए थे उनको हम पढ़ चुके हैं। तो सत्यासत्य की परीक्षा में हम जान लेंगे क्या सत्य है क्या गलत है, और उसमें सबसे पहला जो दिया वो वेदानुकूल ही दिया है। जो जो वेद के अनुकूल है वह सब सत्य, जो जो वेद के विपरीत है वह अमान्य है। यह श्लोक वेद के विरुद्ध है, इसलिए यह अप्रमाण नहीं, यह प्रमाणिक नहीं है। दूसरा, और ऐसा हो सकता है कि श्री कृष्ण धर्मात्मा और धर्म की रक्षा करना चाहते थे कि मैं युग युग में जन्म लेके श्रेष्ठों की रक्षा और दुष्टों का नाश करूं, तो कुछ भी दोष नहीं है। श्री कृष्ण जी तो कह रहे हैं कि जब जब धर्म का लोप हो तब तब मैं मनुष्य शरीर धारण करूं, तब तब मैं मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर आऊं, अधर्म का नाश करूं, इसमें कोई दोष भी नहीं है। श्री कृष्ण मनुष्य तो हैं, ईश्वर तो नहीं हैं। श्री कृष्ण की भक्ति का एक गीत आता था, कविता आती थी रसखान की, आपने पढ़ी होगी किसी ने। बचपन में हमने वो कविता पढ़ी थी, मानस हो तो कहाँ बसो मेरो, यदि मैं मनुष्य बनूं तो कहाँ बसूं, कहाँ मेरा निवास हूँ, गाय बनूं तो कहाँ जाऊं, वृक्ष बनूं तो कहाँ जाऊं। ये सब उसकी अपनी अभिलाषा थी कवि की। ऐसा ही श्री कृष्ण जी यहाँ पर कह रहे हैं, जब जब अधर्म का लोप हो तब तब मैं मनुष्य शरीर धारण कर इस पृथ्वी पर आऊं, मैं धर्म की रक्षा के लिए अपना जीवन व्यतीत करूं, अपना जीवन न्योछावर करूं, धर्म की रक्षा के लिए मैं अपना पूरा जीवन लगाऊं। इसका अर्थ ये तो नहीं हो गया कि भगवान अवतार लेता है, ईश्वर अवतार लेता है, क्योंकि श्री कृष्ण मनुष्य हैं। आगे, क्योंकि परोपकाराय शताम विभूतयः, क्योंकि परोपकार के लिए सत्पुरुषों का तन मन धन है, तथापि इससे श्री कृष्ण ईश्वर नहीं हो सकते। क्योंकि जो महापुरुष होते हैं, जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं, जो परोपकारी पुरुष होते हैं, उनका तो अपना तन मन धन सब कुछ दूसरों की सेवा के लिए ही अर्पित वो कर देते हैं। सो ऐसा ही श्री कृष्ण की अपनी इच्छा है, लेकिन इससे श्री कृष्ण को ईश्वर नहीं माना जा सकता, श्री राम को ईश्वर नहीं माना जा सकता, श्री हनुमान जी को ईश्वर नहीं माना जा सकता, क्योंकि ईश्वर अवतार नहीं लेता, वह जन्म मरण के बंधन में नहीं आता। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी भी लिखते हैं अपनी रामचरितमानस में, बिन पग चलहि सुनहि बिन काना, बिन कर काज करहि विधि नाना। अर्थात ईश्वर निराकार है, वह कभी जन्म धारण लेता ही नहीं, करता ही नहीं। और जो निराकार होता है वह सर्वव्यापक होता है, वह सर्वशक्तिमान होता है, वह सर्वज्ञ होता है। यदि ईश्वर को अवतार लेने वाला मानेंगे तो उसमें दोष भी आएंगे। ईश्वर के प्रथम समलास में हमने सारे गुण कर्म स्वभाव जाने। वह सदा अखंड एक रस रहता है, निर्विकारी है। अभी इसमें दे ही रखा था यहाँ, निर्विकारी है, उसमें कोई विकार नहीं आता, कोई दोष नहीं आता। यदि शरीर धारण करेगा तो राग द्वेष भी आएगी, अविद्या भी आएगी, छल कपट भी करेगा, मोह भी करेगा, राग द्वेष भी करेगा, फिर तो सारे दोष आ जाएंगे ईश्वर में। इसलिए ईश्वर कभी भी शरीर धारण नहीं करता। प्रश्न, जो ऐसा है तो संसार में 24 ईश्वर के अवतार होते हैं और इनको अवतार क्यों मानते हैं? यदि तुम ऐसा कहते हो कि ईश्वर शरीर धारण नहीं करता, अवतार नहीं लेता, तो हम तो सुनते हैं इस संसार में 24 अवतार हैं ईश्वर के, तो ऐसा क्यों मानते हैं? उत्तर, वेदार्थ के ना जानने
संप्रदायी लोगों के बहकाने और अपने आप अविद्वान होने से भ्रम जाल में फंस के ऐसी ऐसी अप्रामाणिक बातें करते और मानते हैं। क्योंकि वेदार्थ अर्थात वेद के अर्थ को न जानने के कारण, वेद के भाव को न जानने के कारण और संप्रदायी लोगों के बहकावे, जिन्हें अपने मत पंथ चलाने हैं, जिन्हें अपनी दुकानें चलानी हैं, जिनको अपना गुरुडम चलाना है, वो ऐसी ऐसी भ्रांतियां फैलाते हैं। और अपने आप अविद्वान होने से अर्थात विद्या की न्यूनता होने से भ्रम जाल में फंसकर ऐसी अप्रामाणिक बातें करते और मानते हैं। देखो, ईश्वर का अवतार भी मानते हैं तो कैसे कैसे, जो 24 अवतार लिए हैं वो कैसे कैसे, सुअर का अवतार लिया, मगरमच्छ का अवतार लिया, कच्छप का अवतार लिया, न जाने कैसी कैसी कल्पना घड़ लेते हैं लोग। और इसी सम्मोल्लास में, इसमें नवम सम्मोल्लास में आप जानेंगे कि जब हम कैसा कैसा कर्म करते हैं और कैसा कैसा उसके अनुरूप जन्म मिलता है। यह मनुष्य शरीर ईश्वर की सर्वोत्तम कृति है और जो जितनी भी मनुष्य के अतिरिक्त योनियां हैं वो तो पाप कर्म का फल हैं। जब ईश्वर शरीर धारण करेगा, कच्छप का रूप धारण करेगा, सुअर का रूप धारण करेगा, शरीर धारण करेगा, तो उसने कितने पाप कर्म किए होंगे। अर्थात ईश्वर पाप करता है क्या? सुअर का जन्म तो पाप कर्म के फल के अनुरूप मिलता है, कच्छप का जन्म तो पाप कर्म का फल है। ईश्वर कोई पाप करता है? अभी पीछे हमने पढ़ा था ना, क्लेश कर्म विपाका शरीर रप्रामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। ईश्वर कैसा है? पतंजलि ऋषि बताते हैं, योग दर्शनकार बताते हैं कि वहाँ अच्छे, बुरे और मिश्रित तीनों प्रकार के जो कर्म होते हैं, जो हम दैनिक कार्य करते हैं, कर्म करते हैं, वह 3 प्रकार का, या तो अच्छा कर्म करेंगे या बुरा कर्म करेंगे या मिला जुला, कुछ अच्छा कुछ बुरा, उसको मिश्रित कर्म कहते हैं। तीनों कर्मों का जैसा जैसा हम कर्म करते हैं वैसा वैसा फल भोगना पड़ता है। और ईश्वर इन क्लेश कर्म शुभ अशुभ या मिश्रित कर्मों की वासना से रहित है, अर्थात उनका फल नहीं भोगता। जब ईश्वर फल नहीं भोगता तो वह शरीर क्यों धारण करेगा? और ये कच्छप आदि तो मनुष्य के अतिरिक्त जितनी भी योनियां हैं वो सब पाप कर्म का ही तो फल हैं। जब हमारे पाप पुण्य सम होते हैं तो मनुष्य का जीवन मिलता है। जब पाप बढ़ जाता है, पुण्य कम हो जाता है 50% से, तो फिर मनुष्य का जीवन भी नहीं मिलता। फिर कीट पतंग पशु पक्षी जीव जंतु वृक्ष आदि का शरीर मिलता है। तो कच्छप का, सुअर का, जो मनुष्य के अतिरिक्त जितने भी शरीर धारण करते हैं ये सब पाप कर्म के फल हैं। और अभी देखिए वर्तमान में एक और हम ईश्वर मानते हैं, हनुमान जी को हम ईश्वर भगवान मानते हैं, और पंचमुखी हनुमान, 11 मुखी हनुमान, पता नहीं कैसी कैसी कल्पनाएं कहाँ से आती हैं। और वहां पर गधे का मुंह, सुअर का मुंह। हनुमान जी कोई सुअर थे, हनुमान जी कोई गधे थे? हमारे महापुरुष, और इतने महापुरुष कि जब श्री राम और श्री लक्ष्मण जी माता सीता की खोज में घूम रहे थे और जब प्रथम बार हनुमान जी से भेंट हुआ और हनुमान जी से जब उनकी वार्ता हुई, चर्चा हुई, तो श्री राम लक्ष्मण जी से कहते हैं कि हे लक्ष्मण, इस व्यक्ति से, बंदर नहीं कहा, इस व्यक्ति से मैंने 2.5 घड़ी वार्ता की। 1 घड़ी में, कल आपको बताया था 24 मिनट, 2.5 घड़ी में देखो कितना समय, लगभग 1 घंटा। लगभग 1 घंटे तक इस व्यक्ति से हमने परस्पर चर्चा की। इस व्यक्ति ने एक शब्द भी अशुद्ध नहीं बोला। यह वेदांगों का प्रकांड विद्वान है, सामान्य व्यक्ति नहीं। और व्याकरण शास्त्र को तो इस व्यक्ति ने कई बार पढ़ा है। ऐसे महापुरुष हमारे, ऐसे ऐसे महान पुरुष हमारे, और हमने उनका कुत्ते का, वो गधे का मुंह लगा दिया, सुअर का मुंह लगा दिया, और हम उनकी पूजा करते हैं। हम कहते हैं ये हमारे भगवान है। हमारा भगवान सुअर है क्या? हमारा भगवान गधा है क्या? हमारा भगवान निर्बुद्धि है क्या? हमारा भगवान सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, सर्वज्ञ चेतन सत्ता है। उसको हम जानते हैं, उसको हम मानते हैं। उसकी पूजा, प्रार्थना, उपासना की विधि हमने कल की कक्षा में जानी थी।
इसलिए इन प्रमाणों को जब हम ठीक ठीक समझ लेंगे, इन तर्कों को हम ठीक ठीक समझ लेंगे, तब किसी दूसरे को समझाने में हम सक्षम हो पाएंगे। इस समाज, राष्ट्र और पूरे विश्व में ही अविद्या सर्वत्र व्यापक है, पाखंड सर्वत्र व्यापक हैं। किस प्रकार बचोगे, किस प्रकार स्वयं की रक्षा करोगे, किस प्रकार अपने परिवार की रक्षा करोगे, किस प्रकार अपने मित्रों की रक्षा कर पाएंगे? जब इन सिद्धांतों को हम ठीक ठीक आत्मसात कर लेंगे, तभी हम दूसरों को ठीक ठीक समझा पाएंगे। प्रश्न, अच्छा हाँ, अगला प्रश्न है, जो ईश्वर अवतार ना लेवे तो कंस, रावण आदि दुष्टों का नाश कैसे हो सके? ये तर्क है, समाज में चलते हैं कि हम मानते भी ऐसा ही है कि ईश्वर अवतार कब लेता है? जब इस पृथ्वी पर अधर्म, अन्याय, अत्याचार बढ़ जाता है, तब ईश्वर अवतार लेता है। और रावण और कंस जैसे दुष्टों को मारने के लिए ईश्वर ने अनेकों बार अवतार लिए हैं। कंस को मारा तो अवतार लिया, रावण को मारा तो अवतार लिया, हिरण्यकश्यप को मारा तो अवतार लिया, न जाने कितने वो जो है अवतार लिए। अच्छा, आप विचार करके देखेंगे, सोच करके देखेंगे, जितने उस समय अत्याचार, पाप, व्यभिचार थे, आज वर्तमान में क्या उससे कम हैं अथवा अधिक हैं? क्या वर्तमान में अत्याचार, शोषण, पाप नहीं बढ़ा हुआ? अब ईश्वर अवतार क्यों नहीं लेता फिर? अर्थात ये ईश्वर का काम ही नहीं है, ईश्वर शरीर धारण करता ही नहीं है। अब उत्तर देखिए, इसका उत्तर क्या देते हैं? प्रथम तो जो जन्मा है वह अवश्य मृत्यु को प्राप्त होता है। जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु तो होना ही है, ये निश्चित है। जातस्य ही ध्वा जन्म ध्रुवन, जातस्य ही ध्वा मृत्यु ध्रुवन जन्म मृतस्य च, ये गीता में लिखा है। यास्क मुनि कहते हैं मृतश्चाहम पुनर्जातो जातश्चाहम पुनर्मृता। तो जिसका जन्म होता है उसका मृत्यु अवश्य होता है। जो ईश्वर अवतार शरीर धारण किए बिना जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करता है, उसको उसके सामने कंस और रावण आदि एक कीड़ी के समान भी नहीं है। कीड़ी अर्थात चींटी, छोटा मोटा कीट पतंग जो होता है। जब ईश्वर इस समस्त ब्रह्मांड की रचना करता है, सृष्टि का निर्माण करता है, सूर्य का निर्माण करता है, पृथ्वी का निर्माण करता है, हाथी के शरीर का निर्माण करता है, वेल के शरीर का निर्माण करता है, और रावण के शरीर का भी निर्माण किसने किया? ईश्वर ने। कंस के शरीर का निर्माण किया किसने? ईश्वर ने। जब इनके निर्माण करने में शरीर धारण करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, तो विनाश करने में कौन सी बड़ी बात है? विनाश में तो कमी शक्ति सामर्थ्य लगता है, बनाने में बड़ा परिश्रम लगता है, बुद्धि लगती है, समय लगता है, सामर्थ्य लगता है, शक्ति लगती है। विनाश करने में क्या है? 1 मिनट में विनाश कर दीजिए। बनाने में वर्षों लगेंगे एक भवन को, और ढाने में जेसीबी मशीन लाओ, 1 घंटे में चौपट, सब बराबर। और फिर इनका सामर्थ्य ईश्वर के सामने एक चींटी के समान भी नहीं। आपको चींटी को मारने के लिए क्या हथौड़े लाने पड़ेंगे, तोप लाने पड़ेंगे, गोली बंदूक लानी पड़ेगी, तीर तलवार लाना पड़ेगा? कुछ नहीं, इस प्रकार मसल दोगे आप। ऐसा ही ईश्वर के सामने रावण और कंस आदि हैं। और फिर ईश्वर का ये काम भी नहीं। ईश्वर का कार्य है कर्म का फल देना। ठीक ठीक, कर्म करने में तो स्वतंत्रता है। रावण, कंस अथवा हम कितना ही पाप करें, कितना ही पुण्य करें, ईश्वर कभी हस्तक्षेप नहीं करता। वह तो बस अपने पाप पुण्य के कर्मों के फल देता है, जैसा जैसा हम कर्म करते हैं। इसलिए वह सर्वव्यापक होने से कंस, रावण आदि के शरीर में भी परिपूर्ण हो रहा है। जब ईश्वर सर्वव्यापक है तो रावण के शरीर में भी है, कंस के शरीर में भी है। जब चाहे उसी समय मर्म छेदन करके नाश कर सकता है। ईश्वर तो उनके शरीर में विद्यमान है, जब चाहे तभी उसका वो श्वास बंद कर दे, हृदय की धड़कन रोक दे, होगी मृत्यु। जब गर्भ में रह करके शरीर का निर्माण कर सकता है ईश्वर बिना शरीर के,
माता के गर्भ में बच्चे का निर्माण होता है। पशु पक्षियों के शरीरों में, गर्भों में जो निर्माण प्रक्रिया चलती है, कौन करता है निर्माण? ईश्वर। बिना शरीर धारण किए, बिन पग चल ही, बिन कर काज कर ही विधि नाना, बिना हाथ पैर के भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य कर लेता है। तो फिर उनका विनाश क्यों नहीं करता? बिना शरीर के कर सकता है, जब चाहे तभी कर सकता है, लेकिन यह उसका कार्य नहीं है और दूसरों के कार्य क्षेत्र में वह हस्तक्षेप नहीं करता। भला इस अनंत गुण कर्म स्वभाव युक्त परमात्मा को एक क्षुद्र जीव को मारने के लिए जन्म मरण युक्त कहने वाले को मूर्खपन से अन्य कुछ विशेष उपमा मिल सकती है? यह प्रश्न है कि जिस ईश्वर का अनंत गुण कर्म स्वभाव सामर्थ्य है, उसको हम कहते हैं कि छोटे से जीव को मारने के लिए वह शरीर धारण करेगा। क्या यह मूर्खता नहीं है? क्या यह हमारी अविद्या नहीं है? क्या यह हमारी अज्ञानता नहीं है? और जो कोई कहे कि भक्त जनों के उद्धार करने के लिए जन्म लेता है, तो भी सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि जो भक्त जन ईश्वर की आज्ञानुकूल चलते हैं, उनके उद्धार करने का पूरा सामर्थ्य ईश्वर में है। क्या ईश्वर के पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा आदि जगत को बनाने, धारण करने और प्रलय करने रूप कर्मों से कंस, रावण आदि का वध और गौवर्धन आदि पर्वत का उठा लेना बड़े कर्म हैं? क्या ये कर्म बड़े हैं? रावण को मार देना बड़ा कर्म या सूर्य को बनाकर धारण कर लेना बड़ा कर्म? कंस को मार देना बड़ा कर्म या पूरी पृथ्वी को धारण कर लेना बड़ा कर्म? गोवर्धन पर्वत को उठा लेना बड़ा कर्म या पूरे ब्रह्मांड को धारण करना बड़ा कर्म? तनिक विचार कीजिए, सोचिए। जो कोई इस सृष्टि में परमेश्वर के कर्मों का विचार करे तो न भूतो न भविष्यति। यदि हम ठीक ठीक ईश्वर के कर्मों का विचार करें तो न भूतो न भविष्यति, अर्थात ईश्वर के सदृश न कोई है न होगा। न भूतकाल में ऐसा कोई हुआ, न वर्तमान में है, न भविष्य में हो सकता। ईश्वर का इतना बड़ा सामर्थ्य है। और मुक्ति और युक्ति से भी ईश्वर का जन्म सिद्ध नहीं होता। युक्ति अर्थात तर्क से भी। देखिए, जैसे कोई अनंत आकाश को कहे कि गर्भ में आया व मुट्ठी में धर लिया, ऐसा कहना कभी सच नहीं हो सकता, क्योंकि आकाश अनंत और सब में व्यापक है। इससे न आकाश बाहर आता न भीतर जाता। वैसे ही अनंत सर्वव्यापक परमेश्वर, अनंत सर्वव्यापक परमात्मा के होने से उसका आना जाना कभी सिद्ध नहीं हो सकता। जो व्यक्ति सर्वत्र विद्यमान है, उसका आवागमन किस प्रकार होगा? अब अवतार लिया, शरीर धारण किया, फिर शरीर छोड़ दिया। अवतार अर्थात अवतरण, दूसरे देश से इस देश पर आना, अवतार लेना, यह कहलाता है। और अवतरण उसका होता है। अवतरण हम सब का हुआ है। हम जीव हैं, हमने शरीर धारण किया है, हमारा अवतरण हुआ है। और फिर हम इस शरीर को छोड़ देंगे, फिर कहीं दूसरे स्थान पर जाकर के अवतरित होंगे, दूसरे स्थान पर जन्म लेंगे, दूसरे शरीर में को धारण करेंगे। मनुष्य का, पशु का, पक्षी का, कीट का, पतंग का, किसी का भी अपने कर्मानुसार। तो ये आना जाना उसका होगा जो एक देशी है, जो सर्वव्यापक है, जो सर्वत्र फैला हुआ है। उसका आना जाना किस प्रकार सिद्ध होगा? आना जाना व आना वहां हो सकता है जहां ना हो। अब ईश्वर ने अवतार लिया, ईश्वर गर्भ में गया, जब शरीर धारण करेगा, अवतार लेगा, चाहे वो सुअर का अवतार लो, वो गधे का अवतार लो, वो मनुष्य का अवतार लो, वो कछुए का अवतार लो, जिसका भी अवतार लेगा, अर्थात उसके शरीर में गया वो, तब वो गर्भ से प्रकट होगा ना। और ईश्वर जो है ऑलरेडी वहीं गर्भ में, फिर आना कहां से हुआ और जाना कहां तक हुआ?
देखिए, ये एक आपका मोबाइल है, इसकी एक अपनी परिधि है, एक इसकी सीमा है, यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है। अब उंगली लगाना शुरू करते हैं। उंगली कहाँ है? मोबाइल पर। जैसे जैसे बढ़ती जाएगी उंगली, ये मोबाइल ही है, ये मोबाइल ही है। हम कहते हैं मोबाइल को मेरी उंगली के पास लाओ, है ही ऑलरेडी उंगली के पास। यहाँ रखो उंगली, यहाँ भी मोबाइल, 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 यहाँ भी मोबाइल। पूरे ब्रह्मांड में जहाँ कहीं आप देखोगे ईश्वर ही ईश्वर है समाया हुआ। फिर वह कहाँ से आएगा और कहाँ पर जाएगा? आना जाना उसका होगा। इस मोबाइल को उठाकर वहां रखेंगे, जेब में रख लेंगे, जेब में अब मोबाइल है, अब जेब में मोबाइल नहीं है, बाहर चला गया। लेकिन ईश्वर का ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पर ईश्वर ना हो। द्यूलोक में, पृथ्वी लोक में, अंतरिक्ष लोक में, समुद्र की गहराइयों में, कहीं भी आप विचार करके देखिए, कल्पना करके देखिए, ईश्वर सर्वत्र विद्यमान है। गर्भ में ईश्वर ऑलरेडी विद्यमान है, हम सबके शरीरों में ईश्वर विद्यमान है, जड़ चेतन सब वस्तुओं में ईश्वर विद्यमान है। तो फिर आना जाना कहाँ से होगा? इसलिए युक्ति से भी ईश्वर का अवतार सिद्ध नहीं हो सकता, इसको मानना गलत है। क्या परमेश्वर गर्भ में व्यापक नहीं था जो कहीं से आया? वो तो गर्भ में पहले से ही था। और बाहर नहीं था जो भीतर से निकला। अब परमेश्वर शरीर धारण करके बाहर आया, क्या बाहर था नहीं ईश्वर? ईश्वर तो बाहर भी था, अंदर भी था, सर्वत्र। हम प्रातःकालीन उपासना करते हैं, हम परमेश्वर से ध्यान करते हैं, हे परमेश्वर आप सर्वत्र व्यापक हो, आप मेरे शरीर के अंदर बाहर ऊपर नीचे आगे पीछे सर्वत्र विद्यमान हो, आप मेरे मन में, बुद्धि में, चित्त में, मेरी आत्मा में सर्वत्र विद्यमान हो। जब ईश्वर है ही सर्वत्र विद्यमान, फिर उसका आना जाना किस प्रकार संभव होगा? और ऐसा ईश्वर के विषय में कहना और मानना विद्याहीनों के सिवाय और कौन कहे और मान सकेगा? अर्थात जिसको विद्या नहीं है, जिसको यथार्थ ज्ञान नहीं है, यथार्थ ज्ञानम विद्या। जब यथार्थ ज्ञान नहीं होगा तो किसी भी प्रकार की कल्पना करेंगे, फिर भिन्न भिन्न प्रकार की। इसलिए परमेश्वर का आना जाना, जन्म मरण कभी सिद्ध नहीं हो सकता। इसलिए ईशा आदि भी ईश्वर के अवतार नहीं, ऐसा समझ लेना। क्योंकि वे राग, द्वेष, क्षुधा, तृषा, भय, शोक, दुख, सुख, जन्म मरण आदि गुण युक्त होने से मनुष्य ही थे, और ईश्वर में ये गुण होते नहीं। जो लोग आर्य समाज से परिचित हैं, जुड़े हुए हैं, आर्य समाज के सत्संगों में जाते हैं, संध्यापासना करते हैं, वे आर्य समाज के 10 नियमों को भली भांति जानते हैं। और दूसरे नियम में ईश्वर के 20 नाम दिए हैं। उनमें से ईश्वर का एक नाम दिया अभय, अर्थात ईश्वर को किसी से कोई भय नहीं है और वो दूसरों को भी अभय प्रदान करता है। इसीलिए हम उसकी शरण में जाते हैं कि ईश्वर हमें भी अभय प्रदान करे। और ये सच्चाई है कि ईश्वर आपको अभय कर देगा यदि आप ईश्वर की उपासना करेंगे, तो हमारे अंदर वे गुण विकसित हो जाएंगे। और ये जो सब भूख प्यास, डरना, सुख दुख, जन्म मरण, ये तो मनुष्यों के गुण हैं, ये तो आत्मा के गुण हैं, ये ईश्वर के गुण ही नहीं हैं। प्रश्न, ईश्वर अपने भक्तों के पाप क्षमा करता है व नहीं? ये अगला प्रश्न है। ये भी बड़ा जटिल प्रश्न है। इस प्रश्न के लिए ही, इस पाप क्षमा करने के लिए ही हम भिन्न भिन्न प्रकार की अनुष्ठान करते हैं, जागरण करते हैं, कीर्तन करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, कन्याएं जिमाते हैं, पंडित जिमाते हैं, उपवास रखते हैं, न जाने कितने कितने प्रकार के प्रपंच हम करते हैं। और यदि हम ये ठीक ठीक जान लें कि ईश्वर इस प्रकार किसी के अपराधों को क्षमा नहीं करता, जब ईश्वर क्षमा नहीं करता, फिर हमें 16 सोमवार के व्रतों का क्या लाभ, फिर हमें पूर्णमासी और अमावस्या के व्रतों का क्या लाभ, फिर हमें त्रयोदशी और एकादशी के व्रतों का क्या लाभ,
फिर हमें सोमवार और मंगल शनि के व्रतों का क्या लाभ, फिर हमें तीर्थ यात्रा पर जाकर के प्रसाद चढ़ाने का क्या लाभ, फिर हम कन्या पंडित जिमाने का क्या लाभ, फिर कीर्तन करने का क्या लाभ। इस प्रश्न को हम समझें ठीक ठीक कि ईश्वर अपने भक्तों के अपराध क्षमा करता है अथवा नहीं। प्रश्न, अच्छा उत्तर नहीं, क्योंकि जो पाप क्षमा करे तो उसका न्याय नष्ट हो जाएगा। और ईश्वर कैसा है? न्यायकारी है। हमने अभी जाना कि ईश्वर न्यायकारी है, जो उसके कर्म ही ये हैं, सृष्टि का निर्माण करना, इसका पालन पोषण करना, इसका प्रलय करना और सब जीवों के यथावत पाप पुण्य के ठीक ठीक फल देना, न किंचित मात्र कम न किंचित ज्यादा, बिल्कुल वैसा का वैसा, उतना का उतना फल देता। और यदि अपराध क्षमा करेगा तो फिर न्याय कहाँ गया? वो तो न्याय नष्ट हो गया उसका। और सब मनुष्य महापापी ना हो जाएंगे। अर्थात हम जानते हैं ईश्वर तो क्षमा कर देगा। मलेच्छों का जो अल्लाह है वो बड़ा रहम वाला है, वो सब अपराधों को क्षमा करने वाला है। लेकिन सनातन धर्मियों का जो ईश्वर है वो किसी के अपराध क्षमा नहीं करता, वह न्यायकारी है, वह यथावत फल देने वाला है। क्योंकि क्षमा की बात सुन ही के उनके पाप करने में निर्भयता और उत्साह हो जाए। जब हमें पता है पाप तो क्षमा हो नहीं है, तो फिर तो निर्भयता आएगी, उत्साह बढ़ेगा, और पाप करो और पाप करो। छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं। बच्चे विद्यालय में शरारत कर रहे हैं, अध्यापक कक्षा में आए, सबको डांटा, बैठा दिया। अध्यापक बहुत सज्जन है, सरल है, वो छात्रों को उतना दंड नहीं देते, उनकी उद्दंडता को क्षमा करते रहते हैं, क्षमा करते रहते हैं। और बच्चे और अधिक उद्दंडता और अधिक उद्दंडता करते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं। एक दूसरे अध्यापक हैं, थोड़ा सा किसी बच्चे ने शरारत की और उन्होंने उसको कठोर दंड दिया, कठोर दंड दिया। दूसरे बच्चे का साहस नहीं होगा थोड़ी सी भी उद्दंडता करने का, क्योंकि उसे पता है ये गुरुजी क्षमा करने वाले नहीं हैं, ये गुरुजी तो भयंकर दंड देने वाले हैं। और वह ईश्वर भी भयंकर दंड देने वाला है, वो तो सबसे बड़ा गुरु है। अथर्ववेद का मंत्र कहता है ना, भीमा ऋतस्य हेतवः, उस परम पिता परमात्मा के दंड भी बड़े कठोर हैं, वह किसी के अपराध क्षमा नहीं कर सकता। और जब हम ये जान लेंगे कि ईश्वर अपराध क्षमा करता ही नहीं, तो पाप कर्म कैसे करेंगे? पाप कर्म तो तभी बढ़ेगा जब ईश्वर क्षमा करने वाला बनेगा। और ये हम सब की भ्रांति है अविद्या के कारण, कि हम समाज में देख रहे हैं जो अपराध बढ़ रहा है, ये उसका कारण यही है मुख्य। जितना अपराध, जितना व्यभिचार, जितना भ्रष्टाचार बढ़ा है, वो ईश्वर की सत्ता को ठीक ठीक न जानने के कारण बढ़ा, वो ईश्वर की न्याय व्यवस्था को ठीक ठीक न जानने के कारण बढ़ा, वो पुनर्जन्म में विश्वास न करने के कारण बढ़ा। क्योंकि हम पुनर्जन्म को नहीं मानते, हम कहते हैं कल किसने देखा है, आज खाओ पियो मौज करो। ये पाश्चात्य विचारधारा हमारे यहाँ प्रभावी हो गई है। हमारे यहाँ तो पुनर्जन्म होता है, पूर्व में अच्छे कर्म किए तभी तो मनुष्य जन्म मिला। और यदि ये पाप कर्म करेंगे, व्यभिचार करेंगे, छल कपट करेंगे, झूठ बोलेंगे, अगला जन्म मनुष्य का नहीं मिलेगा। इसलिए उस ईश्वर की न्याय व्यवस्था से हमें डरना चाहिए, और वह ईश्वर किसी के अपराध क्षमा नहीं करेगा। जैसे राजा अपराधियों के अपराध क्षमा कर दे तो वे उत्साह पूर्वक अधिक अधिक बड़े बड़े पाप करें। वर्तमान में देखो एक एक उदाहरण, सरेआम गोली मारकर हत्या कर देते हैं, लूट कर देते हैं, बलात्कार कर देते हैं, बड़े बड़े घोटाले कर देते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि दंड वंड मिलने वाला नहीं है। पीढ़ियां बीत जाती हैं, एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट से तीसरी कोर्ट में जाते जाते तब तक जीवन पूरा हो जाता है, करो खूब लूट मार। और यदि दंड व्यवस्था सख्त होगी, न्याय व्यवस्था सख्त होगी, जैसा अभी राजधर्म के विषय में हम पीछे पढ़ करके आए हैं, किसी दूसरे का साहस नहीं होगा अपराध करने का,
क्योंकि राजा अपना अपराध क्षमा कर देगा और उनको भी भरोसा हो जाए कि राजा से हम हाथ जोड़ने आदि चेष्टा कर अपने अपराध छुड़ा लेंगे। जैसा हम ईश्वर के सामने नाटक करते हैं, पाखंड करते हैं, दिखावा करते हैं, हे ईश्वर गलती हो गई क्षमा करना, आगे से नहीं करूंगा, फिर वही गलती करेंगे, फिर वही गलती करेंगे। क्योंकि इसका जो कर्म फल है वह तो अब हमारा ये संचित हो रहा है, पाप भी और पुण्य भी, इसका फल आगे हमें भुगतना पड़ेगा। जो अपराध नहीं करते वे भी अपराध करने से ना डर के पाप करने में प्रवृत्त हो जाएंगे। अर्थात जो सज्जन व्यक्ति हैं वह भी कहेंगे ना, जब इसका कुछ नहीं बिगड़ा मेरा क्या बिगड़ेगा, चलो मैं भी करता हूं इस कार्य को। इसलिए सब कर्मों का फल यथावत देना ही ईश्वर का काम है, क्षमा करना नहीं। ईश्वर के किसी के अपराध क्षमा नहीं करता। हाँ, वह दयालु तो है लेकिन न्यायकारी भी है। और पीछे हमने समझ लिया है कि दया और न्याय एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक ही दोनों का प्रयोजन है। न्याय का प्रयोजन भी और दया का प्रयोजन भी एक ही है। प्रश्न, जीव स्वतंत्र है व परतंत्र? अब ये प्रश्न आया आत्मा के विषय में कि ये आत्मा स्वतंत्र है या परतंत्र है। अच्छा, स्वतंत्र और परतंत्र को पहले हम समझ लेंगे कि स्वतंत्र किसे कहते हैं और परतंत्र किसे कहते हैं। चलो आगे आ रहा है वो तो प्रश्न। अपने कर्तव्य कर्मों में स्वतंत्र और ईश्वर की व्यवस्था में परतंत्र है। जो ईश्वर की व्यवस्था है उसमें सब जीव परतंत्र हैं, बंधे हुए हैं। जैसे ईश्वर की व्यवस्था है, ईश्वर ने शरीर दिया, हमें शरीर दिया फल भोगने के लिए, हम इस ईश्वर से बाहर नहीं जा सकते, शरीर से बाहर नहीं जा सकते, ये ईश्वर की व्यवस्था है, ये हमको भोगना पड़ेगा और इसमें हम परतंत्र हैं। स्वतंत्र अपने कर्म करने में, जैसा हम चाहे पाप करें, हम चाहे पुण्य करें, कुछ भी करें, उसके लिए ईश्वर कभी रोकने नहीं आता, ईश्वर कभी हाथ पकड़ने नहीं आता। ईश्वर ने तो शरीर दे दिया, अब जो चाहे आपकी इच्छा से वैसा आप कीजिए। स्वतंत्र कर्ता, यह पाणिनीय व्याकरण का सूत्र है। जो स्वतंत्र अर्थात स्वाधीन है वही करता है। प्रश्न, स्वतंत्र किसको कहते हैं? अब ये हम समझेंगे कि स्वतंत्र का अर्थ क्या है। जिसके अधीन शरीर, प्राण, इंद्रिय और अंतःकरण आदि हो। जो स्वतंत्र न हो तो उसको पाप पुण्य का फल कभी प्राप्त नहीं हो सकता। यदि हम स्वतंत्र ना हो तो पाप पुण्य का फल क्यों भोगेंगे? यदि हम परतंत्र होंगे तब हम फल नहीं भोगेंगे, स्वतंत्र होंगे तब फल भोगेंगे। जैसे उदाहरण लेते हैं, एक सैनिक है, सेना में वो सेवा करता है और वो इस राष्ट्र की सीमा पर उसका वहां पर ड्यूटी लगी हुई है। सीमा पार से कुछ आतंकवादी आ रहे हैं और उसने उन आतंकवादियों को शूट कर दिया, गोली मार दी। अब इसको दंड नहीं मिलने वाला क्योंकि उसने राष्ट्र की रक्षा की है और रक्षा करने के लिए उसे कहा गया है भारत सरकार की तरफ से कि आप सीमा पर जाओ और वहां पर रक्षा करो। यही सैनिक जब छुट्टी में घर आता है तब वह अपने गांव, अपने समाज, अपने मोहल्ले पड़ोस में एक व्यक्ति की हत्या कर देता है। क्या तब भी इस व्यक्ति को दंड नहीं मिलेगा? अब इस व्यक्ति को दंड मिलेगा क्योंकि यहां पर यह स्वतंत्र था, वहां पर वह परतंत्र है, वहां पर वह दूसरे की आज्ञा का पालन कर रहा है और यहां पर वह स्वतंत्र है। इसी प्रकार हम स्वतंत्र हैं। यदि हम स्वतंत्र ना होंगे कार्य करने में तो हमको फिर ये इसके फल क्यों भोगने, पाप पुण्य क्यों भोगने? इसलिए जीव कार्य करने में स्वतंत्र हैं और जिसके अधीन ये सब साधन होते हैं, मन, इंद्रिय, प्राण, वह स्वतंत्र। क्योंकि जैसे भृत्य, स्वामी और सेना, देखो सेना का आ गया अभी उदाहरण,
सेनाध्यक्ष की आज्ञा अथवा प्रेरणा से युद्ध में अनेक पुरुषों को मार के अपराधी नहीं होते, वैसे परमेश्वर की प्रेरणा और अधीनता से काम सिद्ध हो तो जीव को पाप व पुण्य न लगे। यदि ईश्वर की ही प्रेरणा से ईश्वर ही सब कुछ करने वाला है, ऐसा भी एक उदाहरण आता है लोक व्यवहार में, ऐसा एक मत है कि जो कुछ भी करता है वह सब ईश्वर ही करता है, हम कुछ नहीं करते, हम तो निमित्त मात्र हैं, करने वाला तो वह परमेश्वर ही है ना, करने वाले हम ही हैं। परमेश्वर तो केवल प्रेरणा देने वाला है, वो हमें बता रहा है पाप क्या पुण्य का वेद जान दिया उसने। हम ना सीखें वेद जान को और फिर भी मन मर्जी से हम कार्य करें तो उसके पाप पुण्य के फल हमें भोगने ही होंगे। और यदि ईश्वर ही सब कुछ करता है तो हम पाप पुण्य क्यों भोगेंगे, फिर तो ईश्वर ही भोगे। इसलिए उस फल का भागी प्रेरक परमेश्वर होवे। स्वर्ग नरक अर्थात सुख दुख की प्राप्ति भी परमेश्वर को होवे, फिर तो वही स्वर्ग नरक का भोग करेगा, सुख दुख का भोग भी परमेश्वर ही करेगा। जैसे किसी मनुष्य ने शस्त्र विशेष से किसी को मार डाला तो वही मारने वाला पकड़ा जाता है और वही दंड पाता है, शस्त्र नहीं। तलवार से, चाकू से, बंदूक से एक व्यक्ति की हत्या कर दी, मार दिया, तो दंड व्यक्ति को मिलेगा, न कि तलवार को। वैसे ही पराधीन जीव पाप पुण्य का भागी नहीं हो सकता। इसलिए अपने सामर्थ्यानुकूल कर्म करने में जीव स्वतंत्र, परंतु जब वह पाप कर चुकता है तब ईश्वर की व्यवस्था में पराधीन होकर पाप के फल भोगता है। अब उससे वह बच नहीं सकता। अब यहाँ स्वतंत्र नहीं, जैसे कार्य करने में स्वतंत्र था, पुण्य करूं या पाप करूं वो मेरी मर्जी, लेकिन फल भोगने में स्वतंत्र नहीं, सुख भोगूं या दुख भोगूं ये मेरी मर्जी, वो तो ईश्वर की व्यवस्था है। इसलिए कर्म करने में जीव स्वतंत्र और पाप के दुख फल भोगने में परतंत्र होता है। प्रश्न, जो परमेश्वर जीव को ना बनाता और सामर्थ्य ना देता तो जीव कुछ भी ना कर सकता, इसलिए परमेश्वर की प्रेरणा ही से जीव कर्म करता है। यदि परमेश्वर जीव को बनाता ही ना, फिर वह कर्म किस प्रकार कर लेता? यदि परमेश्वर सामर्थ्य ही ना देता, फिर वह कर्म किस प्रकार कर लेता? इसलिए परमेश्वर की प्रेरणा से ही जीव कर्म करता है। उत्तर, जीव उत्पन्न कभी ना हुआ, अनादि है। आत्मा को ईश्वर ने नहीं बनाया, आत्मा को ईश्वर नहीं मार सकता, क्योंकि यह आत्मा अजर अमर अविनाशी है। यह किसी अस्त्र शस्त्र से काटा ही नहीं जा सकता। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। यह तो अजर अमर अविनाशी है, तो ईश्वर ने इस आत्मा को नहीं बनाया है, ये अनादि है। जैसा ईश्वर और जगत का उपादान कारण नित्य है, वैसा ही यह जीव भी नित्य है। और जीव का शरीर तथा इंद्रियों के गोलक परमेश्वर के बनाए हुए हैं। हाँ, यह शरीर तो ईश्वर ने दिया बनाकर, आँख, नाक, कान, ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां जो सब दी, ये सब परमेश्वर ने बना करके दी हैं, परंतु वे सब जीव के अधीन हैं, परमेश्वर के अधीन नहीं। हमारी आंख है, हम चाहे देखें ना चाहे ना देखें, आंख बंद कर लीजिए मैं तो नहीं देखता, कान बंद कर लीजिए मैं तो नहीं सुनता, ये हमारा नियंत्रण है। इन इंद्रियों पर हमारा नियंत्रण है, परमेश्वर का नियंत्रण नहीं है, इसलिए हम स्वतंत्र हैं। यदि परमेश्वर के ही अधीन सब अंग प्रत्यंग शरीर रहेगा तो फिर पाप पुण्य का फल वह परमेश्वर भोगे। जो कोई मन कर्म वचन से पाप पुण्य करता है वही भोगता है, ईश्वर नहीं।
जैसे किसी कारीगर ने पहाड़ से लोहा निकाला, उस लोहे को किसी व्यापारी ने लिया, उसकी दुकान से लोहार ने तलवार बनाई, उससे किसी सिपाही ने तलवार ले ली, फिर उससे किसी को मार डाला। अब यहाँ जैसे वह लोहे को उत्पन्न करने, उससे लेने, तलवार बनाने और तलवार को पकड़कर राजा दंड नहीं देता, किंतु जिसने तलवार से मारा वही दंड पाता है। ना लोहा निकालने वाला, ना बेचने वाला, ना खरीदने वाला, ना तलवार बनाने वाला, बल्कि जिससे तलवार से जिसने हत्या की उसको दंड दिया जाएगा। माइक किसका खुल गया है? बंद कर लीजिए, माइक बंद कीजिए। माइक कृपया बंद कर लीजिए अपना। माइक का विशेष ध्यान रखो जी, फिर वो खुला है अभी बंद नहीं हुआ है। माइक बंद रहे, व्यवधान होता है बहुत ज्यादा। अपना अपना सभी माइक चेक कीजिए किसका खुला हुआ है। प्रमोद जी बंद कीजिए माइक अपना। ठीक है, धन्यवाद जी। इसी प्रकार शरीर आदि की उत्पत्ति करने वाला परमेश्वर उसके कर्मों का भोक्ता नहीं। जैसे अब इसी प्रकार ईश्वर ने शरीर बनाया, लेकिन शरीर से कर्म तो जीव करता है, परमेश्वर नहीं करता, इसलिए भोक्ता जीव हुआ। जो परमेश्वर कर्म कराता होता तो कोई जीव पाप नहीं करता। अगर परमेश्वर ही कर्म कराता तो परमेश्वर पाप कर्म क्यों कराता किसी से? फिर तो सारे अच्छे अच्छे काम कराता, पुण्य ही कराता। क्योंकि परमेश्वर पवित्र और धार्मिक होने से किसी जीव को पाप करने में प्रेरणा नहीं करता। इसलिए जीव अपने काम करने में स्वतंत्र है। जैसे जीव अपने काम करने में स्वतंत्र है, वैसे ही परमेश्वर भी अपने कर्मों को करने में स्वतंत्र है। परमेश्वर के कौन से कर्म हैं? जगत की उत्पत्ति करना, पालन पोषण करना, प्रलय करना, पाप पुण्य के ठीक ठीक फल देना, सृष्टि के आरंभ में वेद जान देना, ये सब कर्म परमेश्वर के हैं। इस पाठ को यहीं पर विराम देते हैं। आगे कक्षा कल। किसी का कोई प्रश्न है, शंका है तो आप पूछ सकते हैं। नमस्ते जी। संसार के जितने भी पदार्थ हैं, एक ईश्वर नहीं, आप भी, मैं भी, अर्थात जीवात्मा भी और ये प्रकृति भी, सभी सगुण और निर्गुण दोनों ही हैं। जैसे जिस वस्तु में जो जो गुण है तो उसको कहेंगे हम सगुण। गुणों से सहित मानना सगुण और गुणों से पृथक मानना निर्गुण, बिना गुण का। जैसे परमेश्वर झूठ नहीं बोलता, परमेश्वर जन्म नहीं लेता, परमेश्वर पापाचरण नहीं करता, परमेश्वर किसी के साथ अन्याय नहीं करता, ये गुण है ही नहीं परमेश्वर ने, इसलिए वह निर्गुण हुआ, इन गुणों से रहित। और जो गुण हैं, ईश्वर दयालु है, न्यायकारी है, सर्वशक्तिमान है,